आज की कहानी में एक लड़का होता है अमित और एक लड़की होती है ज्योति। ये दोनों मिलकर प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो ज्योति होती है बहुत ही प्रेम से अमित के लिए खाना बनाती है और स्पेशल खाना बनाती है जो कि अमित को पसंद हो। अब जैसे ही अमित घर पे आता है खाना खाने के लिए तो वो देखता है कि उसकी पसंद का खाना है। तो अमित उससे बोलता है कि ज्योति, आज इतने दिनों बाद तुमने मेरे पसंद का खाना क्यों बनाया? आज ऐसा क्या है? आज सूरज किधर से उगा है? दरअसल तुम शादी से पहले ऐसे मेरे लिए खाना बनाया करती थी और आज तुमने इतने समय बाद खाना बनाया है। तो ज्योति कहती है कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ ना, इसीलिए बनाया है। अब होता क्या है दोस्तों, अमित वो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद जाता है सो। और अब जैसे ही वो सोता है वैसे ही ज्योति का असली चेहरा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। वो क्या करती है, वो अमित की हत्या करती है और सारी रात उसको तड़पा तड़पा कर मारती है और आखिरकार अमित की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों प्रेमी थे, इन दोनों ने प्रेम विवाह भी किया था, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ज्योति ने अमित की हत्या कर दी। और आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ज्योति ने अमित की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को आपके लिए मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी शुरू होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से। और सिद्धार्थ नगर में ही एक चिलिया थाना लगता है। चिलिया थाने में ही क्या होता है, 3 अक्टूबर की सुबह लगभग 5-6 बजे का समय होगा। ज्योति अपने ससुर को फ़ोन करती है, यानी कि संतोष को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसका पति जो है अमित, उसे पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, उसकी सांसें भी बंद हो गई हैं। और इधर से वो पुलिस को भी फ़ोन कर देती है कि सर मेरे पति पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ही उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया है। अब पुलिस क्या है, तुरंत ही मौका वारदात पर पहुंच जाती है और सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच में ही संतोष जो कि अमित के पिता थे वो भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। अब जब वो मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि अमित का जो गला है वो नीला पड़ा हुआ है। अब ज्योति से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैं जैसे ही सुबह उठी तो मैं इनको जगा रही थी और जगा रही थी तो ये कोई भी बात नहीं कर रहे थे, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। तो मैंने इनकी सांसें चेक की और सांसें चेक की तो मुझे पता चला कि ये तो मर चुके हैं। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने जो ससुरालिया थे उनको भी फ़ोन कर दिया। अब जो संतोष था अमित का पिता, वो साफ साफ कहता है कि मेरे बेटे अमित की जो हत्या की है वो ज्योति ने, यानी कि उसकी बहू ने ही की है। अब पुलिस वाले उसकी लाश को देखते हैं, समझ भी जाते हैं कि इसको तो गला घोट के मारा गया है, लेकिन वो इस तरह से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही अमित की लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तो पता चलता है कि इसको पहले रात को नींद की दवाई खिलाई गई है और उसके बाद में इसका गला घोटकर इसकी हत्या की गई है। अब खाना किसने खिलाया होगा? ज्योति ने खिलाया होगा, क्योंकि घर पे कोई और तो था ही नहीं, अमित और ज्योति ही थे। तो पुलिस क्या करती है, तुरंत ही ज्योति को अरेस्ट करती है और थाने लेकर आती है और वहाँ पे उससे तुरंत सच्चाई से पूछती है कि हुआ क्या, सही सही बताओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा घर में कोई और नहीं था। इसने नींद की दवाई खाई है, उसके बाद इसका गला घोटा गया है। तुमने नींद की दवाई खाई नहीं थी इसलिए तुम जगी हुई थी। इसका मतलब यही है कि तुमने ही इसको मारा है। अब तुम राजी राजी ये सारी चीज़ बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम सच्चाई भी पेश कर सकते हैं। अब ज्योति जैसे ही ये वाली बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और अब वो अपनी कहानी सुनाती है। कहानी में दोस्तों क्या हुआ था, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। अमित की उम्र है 21 साल। आज से 1 साल पहले क्या होता है, अमित ने एक एंड्रॉयड मोबाइल लिया था। अब जैसे ही वो एंड्रॉयड मोबाइल लेता है तो उसमें क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेता है। अब वो बैठा बैठा रील स्क्रॉल करता रहता है, देखता रहता है रील में कौन क्या कर रहा है। तभी एक रील ऐसी आती है जिसमें कि एक बहुत सुंदर सी लड़की डांस कर रही होती है। अब वो उस रील को गौर से देखता है तो पता चलता है कि जो लड़की डांस कर रही है वो उसी के ही गांव की है, बस उसके घर से 1-1.5 किलोमीटर आगे रहती है। वो उसको पहचान जाता है।
तो अमित तुरंत उस लड़की को फॉलो करता है और उसकी वीडियोस को लाइक करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो उसकी वीडियोस पे कमेंट भी करना शुरू करता है। अब जो लाइक और कमेंट थे वो सामने ज्योति के पास भी जा रहे थे। तो ज्योति देखती है कि ये लड़का तो हमारे गांव का ही है और ये लड़का मेरी वीडियोस को लाइक करता है, कमेंट भी करता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ज्योति उसके कमेंट्स का जवाब देना शुरू कर देती है। अब जैसे ही ज्योति उसके कमेंट्स का जवाब देना शुरू करती है तो इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है। रात रात भर तक लंबी लंबी चैटिंग होती थी। अब ये बातें कब प्यार में बदल जाती हैं इन दोनों को ही पता नहीं चलता। ये दोनों मिलने लग जाते हैं, हर जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब होता क्या है, आज से लगभग 6 महीने पहले इन दोनों ने एक दूसरे से बोला कि अब हमें मिलते हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना अब हम शादी कर लें। और शादी करने के लिए ज्योति भी बैठी थी। आपको बताना चाहूँगा, ज्योति 22 साल की थी और अमित 21 साल का था। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के घर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने अपने माता पिता से बोलते हैं कि मम्मी मम्मी मैं ज्योति से प्यार करता हूं। और उधर ज्योति अपने पापा से बोलती है पापा मैं अमित से प्यार करती हूं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इन दोनों के ही परिवार के लोग इस शादी से साफ साफ इनकार कर देते हैं। साफ साफ इनकार क्यों करते हैं, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि इन दोनों की कास्ट जो थी वो बिल्कुल अलग थी, यानी कि ये दोनों अलग अलग जाति के थे। और आज भी गांव वगैरह में ऐसा ही होता है कि हमारी जाति का होगा तभी हम शादी करेंगे। और गांव में एक चीज़ और होती है कि लव मैरिज नॉट अलाउड। लेकिन अब इन दोनों के परिवार वालों ने इनसे मना कर दिया। अब मना कर दिया तो ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करके वापस अपने घर आ जाते हैं। अब घर आ जाते हैं, अब दोस्तों परिवार वाले इनके एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी इसलिए ये अपने गांव आ जाते हैं और गांव में ही एक जगह घर पे रहने लग जाते हैं। अब ये दोनों रहने लग जाते हैं तो इनका समय अच्छा खासा बीत रहा होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो अमित था, अमित को ज्योति की एक चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और वो था उसका रील बनाना। दरअसल अमित ने क्या किया था, एक दो बार देखा कि ज्योति रील बनाती है, वो काम पे चला जाता था और ज्योति घर पे बैठी बैठी रील बनाती थी। तो अमित देखता था कि उसकी रील्स पे बहुत सारे लाइक आते हैं और बहुत सारे कमेंट आते हैं और ज्योति उन सभी के कमेंट का जवाब भी देती थी। अब ये वाली बात क्या है, अमित को पसंद नहीं थी। अब अमित को पसंद नहीं थी तो उसने ज्योति से बोला कि देखो तुम रील बनाना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ज्योति कहती है तुमने रील की वजह से ही तो तुम मुझसे प्यार करते थे, मैं रील नहीं बनाती तो तुमको कैसे मिलती। अब इन दोनों के बीच में क्या है, नोक-झोंक होना शुरू हो जाता है। ज्योति रील बनाने से पीछे नहीं हटती। अमित उसको बार बार समझाता है, बार बार कहता है, लेकिन ज्योति पीछे नहीं हटती। अब ज्योति क्या है, अमित से परेशान हो जाती है कि सुबह देखो, शाम देखो, दोपहर देखो, जब देखो जब अमित आता है उसको डांटता है, फटकारता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। अब ज्योति अमित को डिवोर्स भी नहीं दे सकती। अगर वो उसको तलाक देती है तो उसके परिवार वाले, उसके गांव वाले क्या कहेंगे कि देखो पहले तो लव मैरिज करके चली गई, अब उसके साथ रहा नहीं गया तो वापस आ गई। वो डिवोर्स तो दे नहीं सकती थी। लेकिन क्या है, उसको क्या अमित बुरा लगने लग गया था और इतना बुरा लगने लग गया था कि वो अमित का साथ एक पल नहीं रह सकती थी, क्योंकि अमित कभी भी घर पे आता वो ज्योति को डांटता फटकारता ही रहता था। अब ज्योति क्या करती है, ज्योति 1 और 2 अक्टूबर वाले दिन क्या करती है, वो बाज़ार जाती है और अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे जाती है और वहाँ से नींद की दवा खरीद के लेकर आती है ताकि वो अमित को नींद की दवा खिला दे और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे मार दे। क्योंकि ज्योति अमित को होश में नहीं मार सकती थी, क्योंकि होश में तो अमित में ज़्यादा ताकत थी, वो कैसे मार देगी। इसीलिए वो क्या करती है, 2 अक्टूबर की रात को अमित के लिए खाना बनाती है उसके पसंद का और उसकी जी हजूरी करना शुरू कर देती है और कहती है कि जैसा आप कहोगे वैसे कर लूँगी, आगे से अगर आप कह रहे हो तो मैं रील्स नहीं बनाऊँगी। अब अमित भी उससे खुश हो जाता है, उसके बना हुआ खाना खाता है, ये दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अमित सो जाता है। अब अमित सो जाता है तो ज्योति उसको हिला के देखती है। अब हिला के देखती है तो अमित कोई रिएक्शन नहीं करता, तो ज्योति क्या करती है, एक रस्सी लेकर आती है और उसके गले में फंदा डालती है और तब तक खींचती है जब तक कि अमित की मौत ना हो जाए। और जब वो अच्छी तरह से चेक कर लेती है कि हाँ अमित मर गया, उसके बाद वो अपने ससुर संतोष और पुलिस के लिए फ़ोन करती है, ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं रात को क्या हुआ, ये
अचानक से इनकी सांसें चलना बंद हो गई। मैं सुबह जगा रही थी तो जागे नहीं। लेकिन दोस्तों, अनाड़ी लोग अनाड़ी होते हैं। इसकी वजह यह है कि उसे तो पता नहीं था खून कैसे करते हैं। उसने पहली बार किया और दूध की धुली बनने की कोशिश की, लेकिन वो मारी गई। अब मैं आपको एक और सच चीज़ बताऊंगा दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि कोई भी चीज़ जो जल्दी असर करती है, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम का प्यार हो या डिब्बे से बनाई हुई बॉडी हो, उसका रिएक्शन भी बहुत जल्दी निकलता है। दरअसल होता क्या है, हम लड़के लड़की जब किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मिलते हैं, 1 घंटे के लिए मिल लेते हैं, 2 घंटे के लिए मिल लेते हैं। उसके अलावा हम नहीं कुछ जानते कि उसके घर पे वो कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो हमें क्या है, 10 मिनट के लिए वो उस इंसान से मिलते हैं और 10 मिनट के अंदर ही हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन रियलिटी ये है कि जब शादी हो जाती है ना, तो जो प्यार होता है हमारा, वो खिड़की के रास्ते बाहर कूद जाता है और वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है, वो दिखता भी नहीं है कहाँ गया। और फिर हमें अपने पार्टनर का सच्चा चेहरा सामने आता है, हमारे पार्टनर का, क्योंकि घर में आते ही पति के ऊपर जो है जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कमाने की। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे और घर परिवार अच्छी तरह से खुश रहे। और जो पत्नी के ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वो अपने पति की सेवा की, अपने पति के घर वालों की सेवा की, साफ सफाई की, खाने पीने की, हर चीज़ की। अगर इनमें से कोई भी आदमी अपनी एक जिम्मेदारी को छोड़ने की कोशिश करता है तो वो गलत हो जाता है, सीधी सीधी बात है। अब लव मैरिज जब हम करते हैं तो हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि सामने वाला तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए चांद तारे तोड़ लाएगा। लेकिन जब शादी होती है तो ये सारी जिम्मेदारियां दोनों के ऊपर आ जाती हैं और सब चांद तारे अपनी जगह पर रह जाते हैं। अब वो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। अब जब हमें पता चलता है कि वो गलत आदमी है, हम तो गलत आदमी के साथ फंस गए, तो हम उससे छूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अरेंज मैरिज होती है, माता पिता जिसके साथ हमारी शादी कराते हैं, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे शुरुआत में कुछ बात हो जाती है, पहले बात भी नहीं होती थी। अब जब लड़की उसके घर पे आती है तो वो देखती है कि उसका पति किस हिसाब से काम करता है, क्या खाना पसंद है, क्या नहीं है। और इसी तरह से वो पति होता है, वो भी अपनी पत्नी को देखता है कि इसे क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है। और इसी हिसाब से धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और जितना एक दूसरे को समझते हैं उतना ही इनका प्यार ज़्यादा बढ़ने लगता है। और अरेंज मैरिज इसीलिए सक्सेसफुल होती हैं, ना कि लव मैरिज। आप देखिए जितने डिवोर्स हो रहे हैं उसमें 90% लव मैरिज वाले होंगे। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।